जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने 17 जुलाई की सुबह पारस HMRI अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 5 अपराधियों ने अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती एक कैदी चंदन मिश्रा को उसके बेड पर ही गोलियों से भून डाला, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस को बड़ी लीड मिली है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और पुलिस इस पटना हत्याकांड की गुत्थी कहां तक सुलझा पाई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि सुबह के शांत माहौल में 5 शूटर जिनके हाथों में ऑटोमेटिक पिस्टल थी, बिना किसी डर के अस्पताल में घुस आए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी अपना चेहरा नहीं छिपाया था। 4 शूटरों ने टोपी पहनी हुई थी और एक शूटर जिसके लंबे बाल और दाढ़ी थी सबसे आगे था, जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। ये लोग बिना किसी खौफ के कुछ ही सेकंड में कमरा नंबर 209 में पहुंचे, जहां चंदन मिश्रा कैदी भर्ती था। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और चंदन को मौके पर ही मार डाला। इसके बाद ये शूटर बड़े आराम से वहां से निकल गए। ये लोग उतनी ही आसानी से अस्पताल से निकल गए जितने आराम से अंदर आए थे, जो अस्पताल की सुरक्षा और प्रशासन दोनों पर बड़े सवाल खड़े करता है। बहरहाल गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के कमरों में मौजूद मरीजों के रिश्तेदार बाहर निकले, लेकिन शूटरों का रौब इतना था कि कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस फायरिंग में चंदन के साथ मौजूद 2 अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं, क्योंकि उनके पीठ और पैर पर गोली के बारूद के छींटे लगे। बता दें कि पटना पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखे 5 शूटरों की पहचान हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें मुख्य आरोपी फुलवारी शरीफ का तौसीफ उर्फ बादशाह है। साथ ही मन्नू, सूरजभान और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह शामिल हैं। एक अन्य शूटर की पहचान अभी होना बाकी है। खास बात यह है कि तौसीफ उर्फ बादशाह का एक दोस्त भी उसी अस्पताल में दुर्घटना के बाद भर्ती है, जिससे पुलिस को इस वारदात में कोई कनेक्शन होने का शक है। पुलिस का कहना है कि ये शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद बक्सर की ओर भागे। 3 शूटर बक्सर के हैं, जबकि तौसीफ फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, जो हाल ही में पटना सिटी में भी देखा गया था। बता दें कि पुलिस की टीमें बक्सर, फुलवारी शरीफ के खललपुरा, गुलिस्तान मोहल्ला और समनपुरा में छापेमारी कर रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि चंदन मिश्रा और तौसीफ के बीच पुरानी रंजिश हो सकती है। चंदन जब भागलपुर जेल में था तब उसका एक सहयोगी शेरू से झगड़ा हो गया था। पुलिस को शक है कि ये हत्या गैंग वॉर का नतीजा हो सकती है या फिर सुपारी देकर करवाई गई हत्या। आपको बता दें कि तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं बेऊर जेल में चंदन और तौसीफ के बीच कोई विवाद तो नहीं था। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि वारदात के बाद 3 शूटर एक बाइक पर सवार होकर नेहरू पथ से भागे। हैरानी की बात यह है कि बीच में बैठा शूटर दोनों हाथों से पिस्तौल लहराते हुए दिखा, जैसे वो किसी को डराने की कोशिश कर रहा हो। एक शूटर ने हेलमेट पहना था, जबकि दूसरा मास्क लगाया था। बाकी 2 शूटर दूसरे रास्ते से फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि ये लोग बक्सर की ओर भागे हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। जानकारी के मुताबिक चंदन की हत्या की खबर मिलते ही उनके दोस्त और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने कुछ देर के लिए नेहरू मार्ग को भी जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां से उन्हें हटाया। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद अस्पताल में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। ये घटना न सिर्फ पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। अस्पताल जैसी जगह जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, वहां इस तरह की वारदात ने हर किसी को डरा दिया है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। क्या ये गैंग वॉर का नतीजा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है या फिर ये सुपारी किलिंग का मामला है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच से जल्द सामने आ सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।